ओके सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। डेट है आज का 22 ऑफ सितंबर। लगभग रात के 9:15 बज रही है और मैंने आज मार्केट बहुत ही देर से ओपन किया था, पहली चीज़। और हमारा ये ट्रेड बुक है आज का 15 ट्रेड्स। अगेन हमने एडजस्टमेंट छोटे छोटे काफ़ी किए हैं, जिस वजह से आज हो सकता है चार्जेस ज़्यादा पे करना पड़े हमको। बट आप रीज़न भी समझेंगे कि हमको एडजस्टमेंट्स क्यों करने पड़े। इट्स बिकॉज ट्रेडर्स कुछ खास रीज़न नहीं है। चलिए, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था आज के दिन और मैं आपको एग्जैक्ट कट टू कट बता देता हूँ। ठीक है, देख लीजिए मार्केट के दिन। मार्केट में आज के दिन हुआ क्या है। सबसे पहले तो ओके सो मार्केट में हुआ क्या ट्रेडर्स। मार्केट में सबसे पहले तो आज के दिन में बहुत ही अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हमको देखने को मिली है। ठीक है जी, गैप अप ओपनिंग के बाद में तुरंत वहां से सेलिंग हुई है। जैसा कि अंदाजा था, एक कहीं ना कहीं मार्केट में ये बात चल रही थी कि यूएसडी आईएनआर का प्राइस 81 के प्राइस को क्रॉस करने वाला है। ये कब हो रहा था, जब लास्ट टाइम जब हमारा यूएस का डेटा आया था, जिसमें सॉरी मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, जिसमें फेड फेड के इंटरेस्ट रेट्स को हाइक किया गया था। तब से ये अंदेशा था कि मार्केट 81 के लेवल्स को रीच करेगा। ठीक है जी। सो मार्केट में आज के दिन में ये लेवल से कहीं ना कहीं मार्केट कल के दिन रिलीज हुआ है और मार्केट आज के दिन ओपन हुआ है गैप अप। किस प्राइस पर हुआ है ट्रेडर्स? 8075 7576 के आसपास का था। मैंने जब देखा था 76 का यहाँ पर हाई आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए 76 का हाई था और वही ओपन था। देन मार्केट में तुरंत वहां से सेलिंग हुई है, प्रॉफिट बुकिंग हुई, नए बायर्स आए और नए बायर्स ने मार्केट को फिर एक विदाउट एनी पुल बैक, आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी पुल बैक नहीं है मार्केट के पास में, और डायरेक्ट मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक किया। ठीक है, मार्केट ने एक बार यहाँ पर हाई ब्रेक कर दिया ट्रेडर्स। तो हम कहाँ से एंटर किए थे? सबसे पहले तो मैं होप कर रहा था कि कोई ना कोई पुल बैक मिलेगा, बट नहीं मिल रहा था। मार्केट सडनली ऊपर चला ही जा रहा था। मैंने यहाँ पर वेट किया, यहाँ पर वेट, एक्चुअली मैंने मार्केट को देखना ही यहाँ कहीं से शुरू किया था। यहाँ पर बाइंग का अपॉर्चुनिटी मेरे पास में था, मैंने नहीं किया। किस रीजन से नहीं किया? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अच्छा खासा रैली कर चुका है अपसाइड में। मार्केट के पास अच्छा खासा रैली है और यहाँ से मार्केट को अब एक बार नीचे रिट्रेस करना जरूरी है। सो इस वजह से मैंने वेट किया थोड़ा सा। और जब मार्केट में ये हाईज जब अटैक हुए, ठीक है ट्रेडर्स, जब ये हाई अटैक हुए, थोड़ा और क्लियर करके मैं आपको जूम इन कर दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए ट्रेडर्स, ये वाला हाई अटैक हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या हुआ है आप देखेंगे अगर तो आपको दिखाई देगा। ये देखिए मार्केट में सडनली एक करेक्शन आया। ठीक है, जैसे ही ये करेक्शन आने को स्टार्ट हुआ ट्रेडर्स, मैं यहां से एंटर कर गया। मैंने क्या ले लिया ट्रेडर्स? मैंने ले लिया पुट। ठीक है, कॉल भी मैंने आज लिया था, यहां से मैंने कॉल भी लिया था, छोटा सा लॉट साइज, बट मेजरली मैंने पुट लिया हुआ था। यहाँ पर आपको दिखाई देगा हमारे ट्रेड बुक पे ऑलमोस्ट, ये देखिए पुट मैंने सबसे पहले परचेज किया, 40 लॉट मैंने लिया था 1145 पे। 1145 का टाइम लगभग यहीं कहीं आ रहा होगा ट्रेडर्स। हाँ जी, हाँ जी, लगभग यहाँ कहीं पर जैसे ही मुझे प्राइस दिखने लगा था, मैंने यहाँ से एंट्री ले ली थी। स्टॉप लॉस था ट्रेडर मेरा ट्रेडर्स की हाई अगर एक बार ब्रेक हो जाता है तो फिर पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। मैंने उसी हिसाब से रिएक्ट भी किया। जैसे ये हाई गया है ट्रेडर्स, मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया। वो थोड़ा सा एक पैनिक मोमेंटम हुआ था मेरे लिए, पैनिक मोमेंट आया था, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हमने एक्सेप्ट किया था। जितना लॉस था अराउंड 2.4 के समवेयर अराउंड हमारा लॉस जा रहा था यहाँ पर। बट अगेन हमने जो यहाँ पर कॉल ऑप्शन भी हमने यहाँ पर जो ले रखा था, उस पे हमको प्रॉफिट एक्यूमुलेट हो रहा था। ठीक है, सो मैं उसको बढ़ा सकता था। मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर बढ़ाने वाला था। अगर आप एडजस्टमेंट्स यहाँ पर पॉज करके आप सारे ट्रेड्स को देख सकते हैं, जो भी हमारे ट्रेड्स थे यहाँ के। सो मैं ले सकता था, मुझे बढ़ाने का एक बार डाउट हुआ था, बट देन सडनली मुझे ये वाला जो ट्रेड दिखाई दिया है, इसको 15 मिनट्स में मैं आपको दिखाता हूँ, आपको और ज्यादा क्लियर समझ में आए, क्योंकि मैं 15 मिनट्स के चार्ट को उस वक्त फॉलो कर रहा था। ये देखिए ट्रेडर्स, ठीक है, हमने कब एंटर किया? लगभग 11:45 पे। ये वाली कैंडल कब क्लोज हुई है देख लीजिए, लगभग यही इसके क्लोजिंग के वक्त में ही मैंने एंटर किया। क्यों? क्योंकि ये प्राइस इसे मेंटेन नहीं कर पा रहा था, ये रिजेक्ट हो रहा था। सो हमने एंट्री ले ली है। नेक्स्ट जब ये स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए, जब ये अच्छे वॉल्यूम के साथ में यहाँ पर वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम के साथ में यहाँ पर स्पाइक देने लगा, तब मैंने सोचा कि कॉल ऑप्शन को बढ़ा दिया जाए। बट मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़ा सा वेट किया जाए। नेक्स्ट हमने क्या देखा ट्रेडर्स की, ठीक है, इसने यहाँ पर ब्रेक तो किया अपने हाई को, लेकिन ऊपर से एक अच्छा खासा हैमर भी हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं ध्यान से तो एक अच्छा खासा यहाँ पर हैमर फॉर्मेशन हुआ है। जो सेलर्स ने यहाँ पर शॉर्टिंग की है, वही जो हम कह रहे थे कि मार्केट कभी स्ट्रेट अप नहीं जा सकता, उसको एक बार रिट्रेसमेंट लेना जरूरी है। सो हमको वही एक्सपेक्टेशन के साथ में मैंने यहाँ पर फिर नेक्स्ट अपने पुट ऑप्शन को ले लिया।
और मैंने अगेन एक पोजीशन बना ली, अनदर लॉट्स मैंने ले लिए 30 लॉट, आप देख सकते हैं 245 पे, सॉरी 48 पे, 1248 कौन सा टाइम हो रहा है ये देख लीजिए। एग्जैक्ट इस कैंडल पर हमने एंट्री ले ली अगेन, और हमारा टारगेट था ट्रेडर सिंपली यहाँ का। जैसे ही ये 60 के आसपास में अटैक होता है मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा, मैंने ये सोचा था। लगभग हमारा लॉस था 2400 का लॉस था हमारा उस वक्त में, ठीक है जी। सो हमने यहाँ पर एंट्री ली, स्टॉप लॉस अगेन हमने यही सोचा था कि अब अगर ये हाई अगर ब्रेक होता है तो फिर हम अगेन अपना दूसरा स्टॉप लॉस ले लेंगे और हम डे अपना क्लोज करेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट में वो करेक्शन आया है और वो करेक्शन एग्जैक्टली हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल था ट्रेडर्स, हम वहां तक का करेक्शन हमको मिला है। सो टोटल हमने यहाँ तक का कैप्चर किया है। जैसे ही ये लेवल्स ब्रेक हुए मैंने अपने कॉल ऑप्शन को एग्जिट कर दिया। आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने सेलिंग करना शुरू किया है। ये हमारा कॉल ऑप्शन यहाँ पर निकल चुका था 105, ठीक है जी, 105 लगभग, ओके यहाँ कहीं पर इस कैंडल पे, सॉरी इस कैंडल पे मैंने अपने कॉल ऑप्शन को हटा दिया था। ओके, बिकॉज मार्केट में रिजेक्शन आ गया है, ये एक अच्छा पैटर्न इसने शो कर दिया है, अब इसमें एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, सारी चीजें पॉजिटिव है। अब जा करके जो मैं मोमेंटम यहाँ कहीं पर एक्सपेक्ट कर रहा था, अब वो चीज मुझे यहाँ कहीं पर दिख रही है। याद होगा अगर मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में कहा है कि मार्केट तब तक आपको पेशेंस आपका टेस्ट कर देता है, आपको हर तरह के सिग्नल्स दिखाई देते हैं, सारे पैटर्न्स दिखाई देते हैं, आपको अच्छी तरह से जब तक आपका वो कॉन्फिडेंस को निचोड़ ना दे तब तक के मार्केट अपने मोमेंटम को नहीं पकड़ता। ये मार्केट की आदत होती है, ये फितरत है मार्केट की। ऑलराइट, यहाँ पर भी देखेंगे इसने हाई तक के ब्रेक किया, हाई ब्रेक कर लिया, अच्छा वॉल्यूम आ गया, स्पाइक दे दिया, और फिर यहाँ कहीं से इसने जाकर के फिर ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के बाद में डाउनसाइड प्रेशर इसमें हमको देखने को मिला है, ठीक है। सो वही चीज हुई है, वो मोमेंट हमारा आज 1:05 पर था, हमने कॉल ऑप्शन को हटा दिया, पुट ऑप्शन को इंक्रीज कर दिया हमने 10 लॉट से कितने को 8125, हमने 8125 को यहाँ पर एंटर किया और हमने क्या लेकर रखा था 81 को हमने एंटर कर रखा था, ठीक है जी। सो 20 लॉट्स हमारे थे 8125 के, 30 लॉट्स थे हमारे 81 के, और टोटल हमने अगर कहा जाए तो आपको एग्जिट भी दिखाई देगा, देख लीजिए 2:12 पे, यानी कि लगभग मैंने यही कहीं पर अपना क्लोज किया है। इसमें तो आपको दिखाई देगा नहीं, हम यहाँ पर देख लेते हैं 1 मिनट के फ्रेम पे, आपको क्लियर दिखेगा कि हम कहाँ पर एग्जैक्टली एग्जिट हुए थे आज। ये देख ले ट्रेडर्स, हम यहाँ कहीं पर एंटर हुए, ओके, और 2:12 पर हमारा एग्जिट हुआ है। कौन से कैंडल पर हमने एग्जिट किया है, 2:12 बोले तो ये मिनट, ये कैंडल, ठीक है जी। इस कैंडल पर हमने एग्जिट लिया। क्यों एग्जिट लिया, क्योंकि हमारा 60 का जो प्राइस था, वो लेवल था, वो अब अटैक हो चुका था। सो मैंने वहां पर अपना टारगेट्स मैंने लगा दी, 49 पर मैंने टारगेट लगा दिया, इसे 7050 पर लगा दिया, एंड हमारा पोजीशन एग्जिट हो चुका है। एंड टोटल प्रॉफिट हमने अगर बुक किया ट्रेडर्स, तो हमने लगभग 2100 का प्रॉफिट हमने बुक किया है। कॉल ऑप्शन पे जो हमने मार्केट को दे दिया वो था माइनस 562 रुपीज का हमको यहाँ पर लॉस हुआ है। और ये 81 का जो आपको दिखाई दे रहा है ट्रेडर्स, ये जो पुट मैंने लेकर के रखा था, इस 81 के पुट में हमें 912 रुपीज का, ऑल्दो ये 30 लॉट्स मैंने लिया हुआ था, आपने यहाँ देखा होगा ऑर्डर बुक के कि हमारा ये ऑलमोस्ट 30 लॉट्स था, बट स्टिल हमको 912 का क्यों हुआ, क्योंकि ये ट्रेडर्स 2400 का लॉस मुझे यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका था, वो हमने रिकवर करते हुए फिर यहाँ तक प्रॉफिट को पुश किया है। और उसी रीजन से मैंने 8125 का भी 10 लॉट्स मैंने इंक्रीज किया हुआ था। आप देख सकते हैं कि टाइम में डिफरेंस है, मैंने 134 पर मैंने 10 लॉट्स यहाँ पर परचेज किए थे, 2 बजने के बाद में मैंने अनदर 10 लॉट्स ऐड किए। किस लिए ऐड किए, क्योंकि मेरा ये ज्यादा कुछ प्रॉफिट रिटर्न देने वाला नहीं है, ठीक है, ये मुझे पता था। ये सारी चीजें कैसे मालूम चलती है, दिमाग में क्लिक करती है ट्रेडर्स, कि आपको आपका एग्जिट पॉइंट पता होना चाहिए कि आप मार्केट से एग्जिट कहाँ करेंगे, आप कहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। मेरा ये सपोर्ट था, ठीक है जी, और यहाँ तक मार्केट का आने का पूरा मोमेंटम था। मैं प्रिपेयर्ड था कि जैसे ही ये प्राइस आता है, और वो डेफिनेटली आने वाला है, यहाँ पर मैं एग्जिट कर दूंगा। सो मैं बिल्कुल श्योर शॉट हूँ कि यहाँ तक के मेरा प्रॉफिट बुक होने वाला है। सो क्यों ना मैं उस चीज को अब बढ़ाऊं, मेरे पास जो फंड्स भी अवेलेबल है, मेरे पास लॉट साइज भी अवेलेबल है, मेरे पास कैपेसिटी भी है, कॉल ऑप्शन भी मैंने हटा चुका हूँ, तो फिर क्यों ना हम प्रॉफिट को जितना हो सके मैक्सिमाइज करें। और इसी ट्रेड ने मुझे 1750 रुपए का सिंगल प्रॉफिट यहाँ पर दे दिया। टोटल प्रॉफिट क्लोजिंग हमारी 2100 पर हुई है। सो आई होप ट्रेडर आप लोगों को समझ में आ चुका होगा हमारी एंट्री एंड एग्जिट। मार्केट हमने बहुत ही देर से ओपन किया था, उसके बाद भी हमने कहीं ना कहीं मार्केट में ट्रैप होते हुए हमने अपने पुट ऑप्शन को परचेज किया है। और आज के दिन पुट ऑप्शन लेना ट्रेडर्स वैसे भी
बहुत ज़्यादा रिस्की था, क्योंकि जब ऐसी रैली आपको मार्केट में दिखती है तब ऑप्शन बायर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट भी हो सकता है, बहुत इजी भी हो सकता है कि बहुत अच्छा पैसा आपको बन जाए। डिफिकल्ट ऐसा हो सकता है क्योंकि मार्केट में ऐसे करेक्शंस कभी भी कहीं भी कैसे भी आ सकते हैं, ये सारी चीजें रहती है। थोड़ा सा केयरफुली हम लोग को ट्रेड करना था, हमने किया 2 ट्रेड लिए, एक स्टॉप लॉस एक प्रॉफिट। ठीक है जी, एंट्री हमारी यहाँ पर हुई थी, स्टॉप लॉस हमारे इसी लेवल का था, टारगेट हमारा था इस लेवल का। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड। सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स, आज के लिए बस इतना ही। और कल के दिन अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ, अगेन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। इसी तरह हो सकता है आपको रात के समय वीडियोस मिले, अपलोड हो, बट अगर ट्रेड लेता हूं तो डेफिनेटली अपलोड करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा ट्रेडर्स तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए अगर आए हैं आप तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई कमेंट, क्वेश्चन, क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ट्रेडर्स, अगर आपको आपके किसी पोजीशन के बारे में डाउट पूछना है, क्योंकि कमेंट सेक्शन पे मुझे कुछ आए थे पोजीशंस के बारे में, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि आपकी ये पर्टिकुलर पोजीशन है, और उसके रिगार्डिंग मेरा जो ओपिनियन होगा मैं आपको वहां पर शेयर कर दूंगा। क्या है एक्चुअली कि व्हाट्सएप में हम लोगों को डिस्कस करते मिलता है, राइट, वन ऑन वन, वहां मैं भी आपसे डाउट पूछ सकता हूँ और आप भी मुझसे पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट ट्रेडर्स, विद ऑल दैट सेड, आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पर नए आए हैं तो फिर सॉरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। एंड जिन्हें आपको लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ये सारा जो चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, लाइव मार्केट एंड इमोशंस के बारे में, किसी को अगर हेल्प मिल सकती है तो प्लीज आप उनसे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन।